हैं आज 19 अक्टूबर 2025, नरक चौदस है और दीपावली से संबंधित जो भी प्रश्नों के जवाब थे वो मैंने दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 140 में दिए हुए हैं। आप सभी जाकर के उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दीपावली को लेकर के जो कंफ्यूजन्स हैं, जो उपाय आपको करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके, धन आगमन आपके जीवन में हो सके, ये सभी चीजें मैंने बताई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 232 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है 233वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1107 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1108वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं आज 19 अक्टूबर 2025 नरक चौदस है और दीपावली से संबंधित जो भी प्रश्नों के जवाब थे वो मैंने दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 140 में दिए हुए हैं। आप सभी जाकर के उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दीपावली को लेकर के जो कंफ्यूजन्स हैं, जो उपाय आपको करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके, धन आगमन आपके जीवन में हो सके, ये सभी चीजें मैंने बताई हैं। इसके साथ ही साथ में चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में यदि आप जाएंगे तो बहुत से शॉर्ट्स वीडियो आ चुके होंगे और बहुत से शॉर्ट्स वीडियो मैंने खुद से बैठ करके शेड्यूल करा दिए हैं, तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। शेड्यूल्ड हैं और हो सकता है कि इस वीडियो के मिलने के पहले भी आपको बहुत से शॉर्ट्स वीडियो मिले हों दिवाली से संबंधित। और जो दिवाली से संबंधित आने हैं, जो उपाय हैं, जो प्रयोग है, शाबर मंत्र के विषय में भी मैंने बताया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो में, तो वो सभी आप तक पहुंचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आपने रखा हुआ होगा या नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर के शॉर्ट्स वाला सेगमेंट अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। दिवाली से संबंधित सभी चीजें वहां पर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ दी एस्ट्रोलॉजी शो एपिसोड 140 जो अभी लास्ट वेडनेसडे को पब्लिश हुआ है 15 अक्टूबर को, उसको जाकर के चेक कर लीजिए। वो भी आपको दिवाली से संबंधित आपके कई प्रश्नों के जवाब, आपको उपाय इत्यादि वहां पर देखने में मिल जाएंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष और ये मंथ कैसा जाने वाला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को दीपावली 2025 की हार्दिक मंगल कामनाएं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये अविनाश सूर्यवंशी जी की है। तो अविनाश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 13 दिसंबर 1994, 13 दिसंबर 1994 और जन्म का समय बताया हुआ है रात के 9:45। जन्म स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप में से कुछ दर्शकों ने इसके पिछले कार्यक्रम में यानी कि एपिसोड नंबर 232 में अपनी बर्थ डिटेल्स तो दे दी थी, परंतु आपने कोई प्रश्न ही नहीं किया था। तो अपना एक स्पेसिफिक प्रश्न करिए, क्योंकि फिर आप डिटेल्स दे देंगे, फिर आप बोलेंगे कि कुंडली नहीं आई, तो मैं कुंडली तो बना लूंगा आपको, फिर मैं ये हो सकता है कि 2-3 बातें समझा दूं, लेकिन यदि कुछ कंसर्न है आपके मन में, कोई प्रश्न है, तभी आप अपनी डिटेल्स दीजिए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनके तो कंसर्न होते हैं तो उनका ही आता है। तो आपको यदि अपनी कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना है तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ साथ अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। जैसे इन्होंने दिया है कर्क लगन की इनकी कुंडली बन गई है, राशि मेष बन गई है, चंद्रमा की दशा चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी और कब तक। देखिए कर्क लगन की आपकी कुंडली है, लग्नपति चंद्रमा बनते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ में। ठीक है, चलित कुंडली में देखा जाए तो नवम भाव का फल दे रहे हैं। दशम भाव के स्वामी बने हुए मंगल जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं।
6 अंश पर है सूर्य के घर में। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं 27 अंश पर मंगल के घर में, और षडबल में कमजोर हो गए हैं, काफी कमजोर है। कंपटीशन भाव का स्वामी गुरु बनता है जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं ये अपने भावपति से दृष्ट हो रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। और D10 कुंडली यदि मैं आपकी जाकर देखता हूं तो दशम में गुरु आ रहे हैं और वहां पर सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं। देखिए सूर्य का बल थोड़ा कमजोर है आपकी कुंडली में, बट फिर भी यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें तो ना नहीं कहा जाएगा। आपकी कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो कि आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता दे दे, लेकिन जर्नी आसान नहीं होगी आपके लिए। ऑलरेडी आप 30s में हैं अपने, अष्टम के शनि है, स्वग्रही है लेकिन अष्टम में है। अब अष्टम भावस्थ शनि की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, और वो घर मंगल का है, वहां चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना जातक के जीवन काल में मानसिक अशांति की परेशानी रहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पंचम भावगत सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, जब सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो जातक के जीवन काल में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये कुछ परेशानियां तो आपकी कुंडली में भी मुझे दिखाई देती हैं, तो ये तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप प्रयत्न करते हैं तो अभी आपके लग्नेश की महादशा आपको चल रही है। लग्नेश चंद्रमा दशम भाव में है, फल हालांकि वो भाग्य का दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। लग्नेश अगर भाग्य का फल दे रहे हैं तो आपको आपके भाग्य का साथ दिला देंगे। भाग्यपति गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है। ग्रहबल जरूर थोड़ा सा कमजोर है, उसके लिए मैं उपाय आपको बता देता हूँ, लेकिन यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के जो योग है वो बन जाने चाहिए। और कब तक मिलेगी, तो कब तक मिलेगी, तो 2027 की जनवरी तक आपके लिए समय अभी बहुत फेवरेबल है। भगवान ने चाहा तो 2027 के जनवरी के पहले पहले आपके पास में जॉब हो जानी चाहिए, और यदि नहीं होती है तो फिर ये 2028 के बाद में योगों को दिखा रहा है, तो 2028 के आसपास फिर स्थितियां बनती हैं, 2028 के अगस्त के बाद में। तो 2026 आपके लिए फेवरेबल है, बाकी अगस्त 2028 के बाद का समय फिर आपके लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में फेवरेबल होता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। अब रही बात उपाय की, तो उपायों में सबसे पहले तो आप पूर्णिमा का उपवास करना प्रारंभ करिए, यदि रोज हो सके तो रोज, अन्यथा सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक किया करिए। दूसरा, रविवार का व्रत आपको करना है, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो नमक का त्याग करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए और नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए। इन कुछ उपायों को करिए, भगवान ने चाहा तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपको आने वाले समय में सफलताएं मिल सकती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है मेघा शर्मा जी। तो मेघा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 18 मार्च सन 2000 और जन्म का समय बताया हुआ है शाम के 6:25 और जन्म स्थान जो है वो है बियाओरा मध्य प्रदेश। ये देख लेते हैं कहाँ है, मैं तो पहली बार ही नाम सुना है। BIAOR बियोरा, हाँ है तो MP में ही। कन्या लग्न की कुंडली बन रही है आपकी, राशि आपकी सिंह बनती है, सूर्य की महादशा है, चंद्रमा की दशा प्रारंभ होने वाली है। लग्नपति बुध बनते हैं, छठे भाव में बैठे हैं जाकर के। षष्ठपति अष्टम में नीच राशि में है, अष्टमेश के साथ हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, रोड एक्सीडेंट चोट चपेट की घटना आपके साथ में घटित हो सकती है, इसके योग हैं आपकी कुंडली में। इन्होंने पूछा है शादी कब होगी और कौन सी होगी। कौन सी होगी से क्या मतलब है, पंचमेश और सप्तमेश की युति अष्टम भाव में और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः कहीं ना कहीं देखिए महादशाओं के आधार पर ही बोल रहा हूं मैं, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, एक ब्रेकअप के योग तो है, हो सकता हो चुका हो। इस कुंडली में यदि देखा जाए तो विवाह कहीं ना कहीं एकदम से हम तो नहीं कह सकते कि लव मैरिज होगी आपकी, कहीं ना कहीं इसमें फैमिली इन्वॉल्व्ड है। तो पूर्णतः प्रेम विवाह तो आपकी कुंडली में मुझे नहीं दिखता है कि हो पाए, और हो सकता है कुछ ऐसी स्थितियां भी बने, आपकी जन्म कुंडली ही इस बात को बताती है कि प्रेम संबंध में रहने के बाद में कुछ समय के बाद, जरूरी नहीं कि सब चीजें अभी ही हो जाएं, अभी तो उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लव लाइफ से या प्यार इत्यादि को लेकर के, प्रेम को लेकर के डिटैचमेंट की भावना आपके मन में उत्पन्न हो जाए, या हो सकता है ऐसी कुछ चीजें हो चुकी हूँ अभी तक, तो ये निर्भर करता है। बाकी विवाह कब होगा ये एक प्रश्न है, आपकी कुंडली के हिसाब से इसको मैं देख लेता हूँ। आपकी कुंडली के आधार पर 2029 के मार्च के बाद में यहाँ पर दशाएं बनती हैं जहां पर आपका विवाह होना चाहिए। तो 2029 के मार्च के बाद में विवाह के योग है, अभी तो समय है। जन्म लगने से आप मांगलिक हैं तो विवाह वैसे भी थोड़ा विलंबित ये करा ही देंगे।
और बाकायदा कुंडली का मिलान करके विवाह करिएगा, क्योंकि जन्मांक और नवमांश दोनों में पति के भाव में सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं, थोड़ा एरोगेंट भी बना देते हैं। तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए। दारा कारक भी मंगल बन रहे हैं, तो कुछ हद तक कुंडली मिला लीजिएगा, अन्यथा मैरिड लाइफ में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो यहाँ पर आप रिश्तों की तलाश कर सकती हैं। बाकी लव मैरिज आपके केस में मुझे थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देती है। और आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है, ये नाम है कुंडली आईडी प्रभात भीसे नाम से आईडी है, कुंडली प्रेम कुमार की है। तो प्रेम कुमार जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 30 अक्टूबर 1983 और जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 8:45। जन्म स्थान जबलपुर है इनका। वृश्चिक लगन की कुंडली है, कर्क राशि है। प्रश्न इनका है सर्विस योग कब तक है। अभी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे ना साहब आप, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं कर रहे होंगे। 83 का जन्म है आपका। चंद्रमा की दशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, भाग्येश की दशा में पंचमेश, भाग्येश की दशा में धनेश का अंतर है। पंचम भाव के स्वामी गुरु बने हुए लग्न में जाकर के बैठे हैं, भाग्य भाव में स्वग्रही चंद्रमा बैठे हैं, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग आपकी कुंडली में। दशम भाव में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, मंगल दशम भाव में दिग्बली है, नवांश में स्वग्रही है। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे आप, तो ये तो कोई प्रश्न ही मुझे नहीं आपका समझ में आ रहा है। दशमपति सूर्य 12वें भाव में नीच राशि में राहु के नक्षत्र में शनि से युति बना करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र को लेकर के उतार चढ़ाव, परेशानी और संघर्ष की स्थिति आपके साथ बनी है, वो तो स्वीकार्य दिखती है। परंतु सर्विस का योग कब तक है जी, अभी चल रहा है। अब इसमें कोई योग तलाशने की आवश्यकता तो नहीं है, वो तो अभी चल रहा है आपकी कुंडली के आधार पर। तो मेरे हिसाब से तो चीजें परफेक्ट है। सर्विस का योग कब तक, 4-5 शब्दों का यदि आप प्रश्न देंगे और आप चाहेंगे कि आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित संपूर्ण आपके जीवन के बारे में फलकथन मिल जाए, तो ये तो असंभव है। आपको अपनी परिस्थितियों को बताना होगा, तभी आपको जाकर के आपके प्रश्न का सही जवाब मिल पाएगा और ज्योतिष के माध्यम से मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊंगा। तो बाकी तो कोई प्रश्न ही नहीं है आपका बनता है। बस सूर्य आराधना करिए। सूर्य आपकी कुंडली में मैं काफी कमजोर और पीड़ित देख पा रहा हूँ। सूर्य दशमेश बनते हैं, तो कार्यक्षेत्र को लेकर के निरंतरता के साथ में परेशानियां जातक के जीवन काल में बनी हुई होंगी, तो वो दिखा रहा है आपके साथ में। तो सूर्य आराधना करिए। जो पहली कुंडली मैंने देखी थी ना, अविनाश सूर्यवंशी नाम से, उसमें जो मैंने सूर्य के उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों को आप भी करना प्रारंभ कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो अपनी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही साथ में दिवाली से संबंधित जो भी जानकारी, उपाय, पूजा पाठ है, वो आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से और दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 140 के माध्यम से मिल चुकी हैं, तो उसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहें, तो अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीजें जो हो जाती हैं आपके नाम को मिलाकर के किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।